हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी का एडमिट कार्ड आने वाला था, ठीक है ना। आया नहीं, मुझे पता था नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 को मुश्किल है। दोस्तों कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे 22 हो, 2022, 23 हो, ठीक है ना, 2000 यानी 18 हो, हमेशा जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, हमेशा जो आपका पेपर हुआ है वो आपका मई और जून के बीच में हुआ है, ठीक है ना। इस बार आप यकीन नहीं मानोगे, 2023 में जुलाई और अगस्त के बीच में पेपर हुआ था, है ना। बताइए इस बार पता नहीं क्या वो है कि मार्च में, वैसे तो मुश्किल है, अगर मार्च में पेपर होता है तो आप लोगों के लिए दिक्कत है। 17 वैसे तो मुश्किल है 17 को, ठीक है ना, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए हैं और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यानी अभी तो आपके 10th के एग्ज़ाम, ठीक है ना, 12th के एग्ज़ाम अभी तो ख़त्म ही हुए हैं। अभी तो ऐसा मुश्किल है, बट क्या कहते हैं, देखते हैं। अगर 17 को अगर आपका पेपर हो गया तो आपकी तैयारी यानी इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी यानी है 2 से 3 मंथ में होती है। जाहिर सी बात है, 2 से 3 मंथ में ही बाद ही पेपर होता है, ताकि बच्चा अपना आराम से तैयारी कर ले और अपना आराम से रेस्ट होके अपना आराम से तैयारी कर ले। पर इस बार 17 को पेपर है, बोर्ड आपके अभी ख़त्म हुए हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर वैसे तो मुश्किल है 17 को वो एग्ज़ाम, अगर 17 को होता है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 17 तक सिलेबस कंप्लीट करा दें। बाकी की ये है कि 2-3 दिन में पता पड़ जाएगी, जैसे भी होगा 2 से या 3 दिन में पता पड़ जाएगी। अगर 17 को पेपर होना होगा तो इन्हीं 2-3 दिन में आपको पता पड़ जाएगी, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और बोलूँगा, आप अपने मन को भयभीत नहीं करें, ठीक है ना। बहुत बच्चे देख रहे हैं, सर एडमिट कार्ड नहीं आया जी, अरे एग्ज़ाम होना होगा आ जाएगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम होना होगा आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भी एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। एग्ज़ाम जिस दिन होगा वो आ जाएगा एडमिट कार्ड की कोई वो नहीं है, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, फॉर्म का जो डेट है वो भी और बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी फॉर्म का और बढ़ेगा, 2 बार डेट होता है। मैंने भी 2022, ठीक है ना, मैंने 21 में दिया था, 22 में भी दिया था और 23 में भी दिया था, ठीक है ना। 3 बार पेपर दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिए, वो अपना एग्ज़ाम होगा 17 होगा तो 17 हो जाएगा, यानी वैसे तो मुश्किल है कि 17 को हो। चलो, तो मैं आपके लिए एक पहले एक वीडियो बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, जो मैकेनिकल से जो मैकेनिकल से पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, जो बच्चे 12th किए हुए हैं या ITI किए हुए हैं, ठीक है ना, ITI किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, वो बच्चे पॉलीटेक्निक में 2 साल वाला डिप्लोमा करना चाहते हैं, है ना। किससे, है ना, लेटर एंट्री से, ठीक है ना। लेटर एंट्री से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पॉलीटेक्निक की सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, डिप्लोमा सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि जो मैकेनिकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो 2 साल का मैकेनिकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं, जिन्होंने 12th किया है, ITI किया है, वो किस प्रकार, वो कैसे तैयारी करेंगे, उनको क्या क्या पढ़ना है। उनको वही पढ़ना है जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल का सिलेबस के बारे में बताया था, ऐसा ही मैकेनिकल वालों के लिए भी आज सिलेबस लाया हूँ, ठीक है ना। बड़ी मेहनत से मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, ठीक है ना, खोज के बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। देखिएगा, बताऊँगा भी, पहले समझा देता हूँ। देखो, 60% जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 60% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे, टेक्निकल आएंगे, ठीक है ना। कैसे आएंगे, आपके टेक्निकल आएंगे, ठीक है ना। और जो 40 क्वेश्चन बचे वो आपके आएंगे, जो 40 क्वेश्चन बचे वो आपके आएंगे PCM के। किसके, PCM के। टोटल टोटल आपके कितने प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन हैं, टोटल हमारे कितने प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। 100 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न हमारा कितने मार्क्स का है, एक प्रश्न हमारा 4 मार्क्स का है, तो 4 से गुणा कर दी 100 की, तो कितने हो गए, 400 हो गए, ठीक है। तो आपका 400 मार्क्स का पेपर आएगा। ये तो मैंने आपको बताया, आपको भी पता ही बात है। 60% आपका टेक्निकल आएगा और 40% जो है वो आपके PCM से रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा मार्क्स और बता देता हूँ, है ना, थोड़ा मार्क्स और बता देता हूँ। जैसे कि आपके 60% टेक्निकल से, मतलब मैकेनिकल चलो मैं स्पेशली बता देता हूँ मैकेनिकल वालों के लिए।
जो मैकेनिकल ऐसे डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनका किस प्रकार से K5 में एग्ज़ाम आएगा, K5 का पेपर उनका किस प्रकार K4 का उनका पेपर किस प्रकार आएगा, गलती हो गई सॉरी, K4 का उनके जो 240 जो नंबर हैं वो आपके किससे पूछे जाएंगे, मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। किससे? मैकेनिकल से। ठीक है ना। आपकी जो आपको बेसिक मैकेनिकल पढ़नी पड़ेगी, है ना, बेसिक मैकेनिकल। ठीक है ना, बेसिक मैकेनिकल है, 240 नंबर वहाँ से पूछे जाएंगे और जो 160 नंबर बचे वो आपके PCM से आएंगे। ठीक है ना। हमारे हो गए ये 400। ठीक है, तो ये आपका 400 मार्क्स का पेपर हो गया। 240 आपके यानी टेक्निकल आएंगे, जिसमें आपके बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 160 नंबर का आपका PCM आएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलो मैं अब बता देता हूँ अब मैकेनिकल की आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। जो 240 नंबर की है वो किस प्रकार तैयारी करनी है, यही हमारा 60% सिलेबस है। किस प्रकार आपको तैयारी करनी है बता देता हूँ। उसी का लिए मैं सिलेबस लेके आया हूँ और आगे अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं मैकेनिकल वालों की भी तैयारी कराऊँगा। ठीक है, देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए अपना सिलेबस बनाया है, ये रहा, मैंने सिलेबस तैयार किया है। ये सिलेबस मैंने बनाया है। ये यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, ग्रुप K4। ठीक है ना, ग्रुप K4 वालों के लिए बनाया। लेटर एंट्री से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना ग्रुप K4 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर हमारा इसमें है द्रव्य यांत्रिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा है हमारा प्रयुक्त यांत्रिकी एंड जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तीसरा हमारा चैप्टर है द्रव्यों का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड्स। ये हमारा क्या कहते हैं इंग्लिश में नेम है धात्विक विज्ञान, है ना, धात्विक विज्ञान, है ना। मेटलर्जी ये हमारा इंग्लिश में ऊष्मीय गति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। छठवां चैप्टर है मशीन डिज़ाइनिंग, है ना, इंग्लिश में नेम भी इसका मशीन डिज़ाइनिंग है। सातवां चैप्टर है आपका, है ना, ढलाई, है ना, शाला कार्य। और इसमें जो इंग्लिश में बोलेंगे फाउंड्री वर्क बोलेंगे, मतलब इस चैप्टर का जो इंग्लिश नेम है फाउंड्री वर्क है। और जो 8वां चैप्टर है आपका ताप स्थानांतरण, इसका जो इंग्लिश नेम है वो आपका हीट ट्रांसफ़र होगा। इंग्लिश में हीट ट्रांसफ़र, हिंदी में ताप स्थानांतरण। ये हिंदी वाले देख लीजिए और क्या कहते हैं इंग्लिश वाली देख लीजिए। तो हमारा अगला चैप्टर कौन सा है, यांत्रिकी माप। तो ये हमारा यांत्रिकी माप, तो ये हमारा है मैकेनिकल मैनेजमेंट। ठीक है ना। 10वां हमारा चैप्टर है औद्योगिक अभियंत्रण तथा प्रबंधन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ऑटो मैकेनिक्स, इंग्लिश में ये हमारा ऑटो मैकेनिक्स ही होगा। पर्यावरण इंजीनियरिंग 12वां चैप्टर है, इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग बोलेंगे। और जो हमारा 13वां चैप्टर है वस्तुओं को संभालना, है ना, इसका इंग्लिश में नेम हैंडल थिंग्स ही होगा। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपके चैप्टर हैं, यही आएंगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मैकेनिकल की क्लासेस चाहिए, है ना, जो 60% जो 240 नंबर का जो हुई है ना, 240 नंबर जो है 60% टेक्निकल सिलेबस वो आपको पढ़ना है। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जैसे आपके लिए सिलेबस की वीडियो लाए उसी प्रकार मैं क्या कहते हैं क्लासेस भी चला दूँगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों की चल रही है ऐसी आपकी भी चला दूँगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो देख लीजिए, कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, अभी नई चैनल है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आप एग्ज़ाम की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। 17 को एग्ज़ाम होगा तो 17 को ही होगा। अगर आगे होगा तो आपके लिए अच्छी बात है, फिर तो आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको क्लासेस चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा मैकेनिकल वालों को भी क्लासेस स्टार्ट करने की। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो देखो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चैनल के सभी सब्सक्राइब बहुत कम है, लाइक वीडियो व्यू तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले पे अभी बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। अब मैकेनिकल वालों की क्लास चालू करता हूँ, देखता हूँ मैकेनिकल में व्यू आते हैं। चलो देखते हैं। अब क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी कि आपका सिलेबस सही है, बस अपनी तैयारी करिए। ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले जहाँ से अपनी पॉलीटेक्निक आप कंप्लीट कर सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।